वेलकम स्टूडेंट्स। हर बार की तरह इस बार भी डिस्कस करते हैं पार्ट ए ऑफ नेट मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। इस बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम हमारा दिसंबर 2024 में होना था, लेकिन हुआ 2-3 महीने लेट, 2025 हो गए। कोई बात नहीं। इस बार जो एग्जामिनेशन है उसमें से 20 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही आसान था पार्ट ए। ठीक है, इजिली 30 में से 30 स्कोर करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन से। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इसके बाद वाले बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है कि एक स्फेरिकल बॉल एक क्यूबिक बॉक्स के अंदर डाली गई है, सच दैट उसका डायमीटर ऑफ बॉल सेम है साइड्स ऑफ बॉक्स के। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विल बी एम्प्टी। मैंने कहा ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक हमारा बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स है, हम सिर्फ आगे वाला फेस देखते हैं, हमें सिर्फ रेडियस और वो निकालना है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होगा बट चलो ठीक है। और उसके अंदर स्फेयर डाला गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऐसा स्फीयर डाला गया, उसका डायमीटर और क्यूब की लेंथ सेम है। तो मैंने कहा लेंथ को x मान लो, डायमीटर सेम है तो रेडियस x/2 होगा। ठीक है, रेडियस हमारा x/2 होगा। ठीक है, तो वो पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट नोट करना, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम विल बी एम्प्टी। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम दैट विल बी एम्प्टी। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्यूब की। वो हमें पता है x³ आएगी। बिल्कुल वैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। वो हमें पता है 4/3 पाई r³ आती है, तो x/2 का क्यूब आएगी। ये हमारी आएगी पाई, एक तो आ जाएगा ऊपर x³ आ जाएगा, और नीचे ये 8 × 4 ये 2 बच जाएगा और 6 बच जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी वॉल्यूम देख लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ये हमें पता है, टोटल में से स्फीयर की माइनस कर लेते हैं, तो x³ माइनस पाई/6 x³। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी x³। ठीक है, 1 माइनस पाई/6 कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही x³ कॉमन निकाल लेते हैं और 1 माइनस पाई/6 कर लेते हैं। ये हमारी एम्प्टी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, इजी। अब आगे देखते हैं। आगे उसने पूछा परसेंटेज ऑफ एम्प्टी वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी वॉल्यूम ये क्या आएगा, एम्प्टी वॉल्यूम ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे, इंटू 100। ठीक है, ऐसी आएगी परसेंटेज ऑफ एम्प्टी वॉल्यूम। तो ये देख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है एम्प्टी वॉल्यूम क्या है, x³ 1 माइनस पाई/6। ठीक है, बाय, ठीक है, x³। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हमारी x³ है, इंटू 100। हमें एम्प्टी निकालना है, x³ से x³ उठ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, 100 माइनस पाई/6 ये आएगा। ठीक है, तो 100 माइनस पाई/600, इसके अप्रोक्सीमेट से वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, वो हमारा देख लेते हैं। तो पाई/6 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, 22/7 आएगा पाई। ठीक है, इंटू 6 और इंटू 100 ये आएगा। ठीक, तो पहले तो 6 और 22 11 के टेबल पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लो जाए। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, तो ये आएगा 100 माइनस। ठीक है, ये निकाल लेते क्या आएगा। ठीक है, ये निकाल लेते क्या आएगा, 1100/22। इसको जब आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने जाओगे, ये आप कट कर लेना। ठीक है, कुछ आएगी 52 के आसपास। ठीक है, 52% के आसपास, 210 का हाफ। ठीक है, 52 के परसेंट के आसपास, 52 के आसपास। तो ये हमारा आएगा 48%। 48%। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा फोर्थ ऑप्शन। इजी क्वेश्चन। ठीक है, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा लेंथी बट चलो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बस एक क्वेश्चन था जो लंबा था और मुश्किल था, बाकी बहुत ही आसान है। ठीक है, बाकी देखते हैं। प्लीज देखो, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें गेस करने के लिए बोला गया। ठीक है, मैच हुआ, ट्रॉफी, टॉस और रिजल्ट। हमें पता है सबसे पहले टॉस होगी। ठीक है, ऑप्शन सी है, उसके बाद ही मैच होगा। ठीक है, मैच होगा, हम सभी क्रिकेट देखते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर ही ट्रॉफी मिलेगी, तो रिजल्ट आएगा डी, और फिर ट्रॉफी बी, ठीक है, फिर ट्रॉफी बी। तो सी ए टी बी हमारा आना चाहिए, ये है ऑप्शन नंबर 1, सी ए टी बी, ठीक है। सबसे पहले टॉस होगी, फिर मैच होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर ट्रॉफी मिलेगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करेक्ट तो यही बनता है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो करेक्ट यही बनता है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से। बोल रहा है फ्रैंक, सैम, टॉम एंड डेविड केम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मैंने कहा ठीक है, फ्रैंक, सैम, टॉम एंड डेविड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आए, बट नॉट इन नेसेसरली ऑर्डर। मैंने कहा ठीक है, ओनली वन हैड फर्स्ट लेटर ऑफ देयर पोजीशन मैचिंग दैट ऑफ हिज नेम। मतलब कह रहा सिर्फ इनमें से एक बंदा था, ठीक है, जिसका फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम एंड फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स पोजीशन सेम आए। जैसे मतलब जैसे अगर फ्रैंक फर्स्ट आ जाता ना तो देखो एफ और एफ सेम है, अगर सैम सेकंड आ जाता ना तो एस और एस सेम है, टॉम थर्ड आ जाता तो टी और टी थर्ड का टी और टी का टॉम सेम है। तो ऐसे करके कहते सिर्फ एक बंदा आया था। मैंने कहा ठीक है, इफ टॉम केम फर्स्ट एंड सैम डिड नॉट केम सेकंड देन, तो मैंने कहा ठीक है, टॉम तो पक्का फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, फिर सेकंड पोजीशन पे सैम नहीं आएगा, फिर थर्ड पोजीशन है और फोर्थ पोजीशन। अब देखो फर्स्ट पे टॉम है, ठीक है, फर्स्ट पे टॉम, तो टॉम की तो कहानी पहले खत्म करना है, ठीक है। फिर सेकंड में सैम नहीं है, यानी सैम या तो थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा, तो सेकंड पोजीशन पे देख लेते हैं, सैम नहीं है, ठीक है। तो नोट करो, ठीक है, तो प्लीज नोट करो, देखो फर्स्ट पे एफ से एफ फ्रैंक आ सकता था, हमें एक वो भी तो ढूंढना है ना जो उसके नाम का फर्स्ट लेटर और उसकी पोजीशन का फर्स्ट लेटर हो, ठीक है। तो एक तो ये बन सकता था सैम सेकंड, वो तो उसने बोल ही दिया सैम सेकंड नहीं है, ठीक है। टॉम थर्ड बन सकता था, तो वो भी उसने बोल दिया कि टॉम थर्ड नहीं है, ठीक है। तो बचा कौन सा, सैम थर्ड आ जाए या सैम फोर्थ आ जाए, वो तो मैच नहीं कर रहा किसी तरीके से भी, ठीक है। फ्रैंक फर्स्ट आ नहीं सकता, फ्रैंक सेकंड, फ्रैंक थर्ड, फ्रैंक फोर्थ, तो एक तो ये बच रहा है, फ्रैंक हमारा फोर्थ आ जाए, क्योंकि एफ से फ्रैंक, एफ से फोर्थ, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी बनती है, डेविड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, डी से तो कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। सैम से मैच कर रहा था सेकंड, वो उसने कह ही दिया नहीं आ रहा। फ्रैंक फर्स्ट से मैच कर रहा था, वो भी टॉम आ गया, ठीक है। तो फ्रैंक हमारा फोर्थ आना ही आना है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक से तो हमें मैच करना ही करना है ना। या फ्रैंक फर्स्ट से हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है, या सैम सेकंड से हो सकता है, वो पॉसिबल नहीं है, या टॉम थर्ड से हो सकता था, वो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रैंक पक्का फोर्थ आएगा, तो एक कोई ऑप्शन मैच हो रही है हमारी, ठीक है। ये क्लियरली सैम सेकंड पे नहीं है, तो सैम यहाँ पे, ठीक है। बचा कौन सा, डेविड, ठीक है, डेविड, तो डेविड यहाँ पे आएगा, ये हमारी रैंकिंग। तो क्या बोल रहे हैं, डेविड केम थर्ड ना यार, सैम थर्ड, ठीक है। डेविड केम फोर्थ ना यार, फ्रैंक फोर्थ है। सैम केम फोर्थ ना यार, फ्रैंक फोर्थ है, ठीक है। और फ्रैंक केम फोर्थ, बिल्कुल सही, फ्रैंक तो फोर्थ पोजीशन पे ही है, तो करेक्ट ऑप्शन इसकी है बी ऑप्शन, इजी, ठीक है, बहुत ही आसान करने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्या बोल रहा है वो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम digit 1 2 3 4 5 such that no digit appear more than once and digit 1 is always somewhere to the left of digit 2। मैंने कहा ठीक है, इसको करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इसको एक तरीका हम दो मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद हो कर लेना। सबसे पहले बोला 4 डिजिट नंबर जनरेट करना, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, 4 डिजिट नंबर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, इन नंबर से आना चाहिए, मैंने कहा ठीक है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मैंने कहा ठीक है, डिजिट 1 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ डिजिट 2, ठीक है। तो इसके केसेस बना लेते हैं, ठीक है। केस 1 है, ठीक है, ये केस 1, ठीक है, केस 1 फर्स्ट पोजीशन पे ही 1 होगा, ऑलवेज लेफ्ट आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 होगा, तो 2 या तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। 2 हमारे पास यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो देख लेते हैं, इसके आगे 3 केसेस बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके आगे 3 केसेस बना लेते हैं, ठीक, ठीक है। अगर 1 फर्स्ट पोजीशन पे हो, या तो 2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बचे कितने नंबर, 3 नंबर बच गए, 3 4 5, ठीक है।
यहां पे भरने के लिए मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यहां से बचे हुए 2, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते ना, तो 6 केसेस ऐसे बन जाएंगे जहां पे 1 फर्स्ट पोजीशन पे, 2 सेकंड पे, बिल्कुल वैसे ही 3 और 2, ठीक है, 2 6 ऐसे आके 6 ऐसे आके, ठीक है, एक तो ये केस बन गए, ठीक है, फिर ठीक है 1 यहां पे भी तो हो सकता है, 1 यहां पे भी तो हो सकता है, इसमें भी 2 केस बनेंगे, ठीक है, इसमें भी 2 केस बनेंगे, 2 यहां पे हो, 2 यहां पे हो, तभी बनेगा ना 1 इज लेफ्ट ऑफ 2। इसमें कितने पॉसिबिलिटीज बनेगी, 3 इंटू 2 6, इसमें कितनी बनेगी 3 इंटू 2 6, ठीक है, यहाँ पे 2 जो खाली जगह बची है, यहाँ पे 3 लेटर से भर सकते हैं, यहाँ पे 2, 6 ये बनेगी, और एक पॉसिबिलिटी और रह जाती है, ठीक है, 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 पक्का यहाँ पे ही आएगा, यहाँ पे भी 6 पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है, बस ये केस हो गए, या तो 1 फर्स्ट पोजीशन पे होगा, इसमें सारी पॉसिबिलिटी देख ली, या 1 सेकंड पोजीशन पे होगा, इस पे भी दोनों पॉसिबिलिटी देख ली, या 1 थर्ड पोजीशन पे होगा, 1 फोर्थ पोजीशन पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 को हमें लेफ्ट पे डालना है, ठीक है, 2 इज ऑलवेज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 1 इज एट द लेफ्ट ऑफ 2, यानी 1 इज एट द लेफ्ट ऑफ 2, 2 को हमें राइट साइड डालना, तो ये पॉसिबिलिटी बनी, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन गए, ठीक है, 6 इंटू 6, ठीक है, 6 12 18 20 36 केसेस बन गए, ठीक है, 36 केसेस बन गए, एक तो है ये करने का, ठीक है, एक मेथड ये करने का, सारी के सारी पॉसिबिलिटीज काउंट कर लो, मेथड 2 हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, मेथड 2 हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, सबसे पहले देख लो कितने केसेस बन रहे हैं, टोटल केसेस, ठीक है, टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, वो बनेंगे 5p4, ठीक है, वो बनेंगे 5p4 नहीं बनेंगे, ठीक है, वो बनेगी पहली में 5 पॉसिबिलिटी, फिर 4 पॉसिबिलिटीज, अगले में 3 पॉसिबिलिटीज, अगले में 2 पॉसिबिलिटी, तो ये 5 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है, ये हमारा बन गया 5 फैक्टोरियल, वो होगा 120, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 120, फिर हम कैलकुलेट करते हैं वो केसेस जिसमें 1 नहीं है, ठीक है, केसेस विदाउट 1, ठीक है, यार मैं ऐसे कर रहा हूं, पहले तो वो केसेस देखूंगा जिसमें 1 और 2 है, ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से वो माइनस कर दो जिसमें 1 नहीं है, और फिर वो माइनस कर दो जिसमें 2 नहीं है, बचे कौन से जिसमें 1 और 2 है, बस ये, ठीक है, तो केसेस जिसमें 1 नहीं है, ठीक है, वो आएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमें पता है 60, हाँ ठीक है, ये हमें पता 24 आएगा, ठीक है, केसेस जिसमें 2 नहीं है, ये भी 24 आएगा, तो केसेस जिसमें 1 एंड 2 नहीं है वो 48 आएगा, ठीक है, और केसेस जिसमें 1 और 2 है तो वो 48 माइनस 120 माइनस 48 आएगा, ठीक है, जिसमें नहीं है वो 4 फैक्टोरियल आएगा, इजी, 4 नंबर दिए हुए हैं 2 3 4 5, उसमें से 4 लेटर बनाने तो 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल वैसे जिसमें 2 नहीं आएगा वो भी ये आएगा, तो जो हमारा बचा वो आएगा 72, ठीक है, 72 केस बचे, ठीक है, जिसमें 1 और 2 दोनों है, ठीक है, 1 और 2 दोनों है, तो इन 72 केसेस में से आधे केसेस में 1 लेफ्ट में होगा, आधे केसेस में 1 राइट में होगा, हमें कौन सा चाहिए, 1 लेफ्ट में होगा, तो ये आएगा 72/2 इज इक्वल टू 36, ऐसे भी कर सकते हो, पहले टोटल केसेस निकालो, फिर वो जिसमें 1 नहीं आएगा वो 24 है, फिर वो जिसमें 2 नहीं आएगा वो भी 24, 4 फैक्टोरियल, फिर दोनों को मिला के माइनस कर दो, टोटल में से 72 केसेस बने जिसमें 1 और 2 दोनों आएंगे, आधों में 1 होगा लेफ्ट में, आधों में राइट में होगा, तो बस बात करो 36, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लगता है ये कर लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चों का गलत हुआ होगा, ठीक है, काफी बच्चों का गलत हुआ होगा, देखते हैं, कह रहा है चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट लॉजिकली करेक्ट, ठीक है, तो नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द लेटर एन इन दिस सेंटेंस इज करेक्टली काउंटेड एज, ठीक है, तो कह रहा है बताओ नंबर ऑफ एन कितनी बार इस सेंटेंस में आ रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ एन कितनी बार इस सेंटेंस में आ रहा हूं, तो मैंने कहा ठीक है काउंट कर लेते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7, ठीक है, तो 7 बार आ रहा है, पर ध्यान से अगर आप इसको टिक कर दोगे मतलब यहां पे आ जाएगा
लेकिन इस n को भी तो काउंट करना है ना। इन दिस सेंटेंस बोला, ये पूरा सेंटेंस, इसको भी तो काउंट करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 तो आंसर, ये 7 तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। 7 यहाँ पे पुट करोगे तो नंबर ऑफ एन इंक्रीज हो जाएगा 8 से, तो यहाँ पे आप पुट करो 9। प्लीज देखो, ठीक है। अब काउंट करो 1 2 3 4 7 तो हमने किए थे, 8 और 9, तो ये करेक्ट है, ठीक है। टोटल इसमें काउंट करो तो 9 आएंगे, तो ये सही ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन, ठीक है। इजी, इजी। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। Which of the following pie chart depicts the distribution of students in the 5 subject such that physics and chemistry gets equal number of students, ठीक है, and 40% of the total goes to life sciences and remaining equally divided between math and earth sciences, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कहां पे जाने चाहिए, लाइफ साइंसेस की तरफ से। तो एक हमारा 40% वाला होना चाहिए, तो इसको देखना, ठीक है, इसको देखना, ये ऐसे, ये तो नहीं है सबसे बड़े वाला, ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से डार्क कर देता हूं। सबसे पहले इसको देखो, ये तो पहले गलत है, ठीक है, ये तो पहले गलत है। उसने बोला कि 40% हमारा लाइफ साइंसेस को जाना चाहिए, ये आप चेक करो, ठीक है, ये आप चेक करो, 40% से तो ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है, 40% से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब दिखेगा आपको अच्छे से, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए, ये तो हमारा पक्का ही गलत है। इसमें देखो 40% से ऊपर जा रहा है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे इसमें भी कुछ 40% जैसा नहीं दिख रहा, और ठीक है, इसमें ठीक है, मुझे ये 40% ये 50 है और आधा बचा 40, बट उसने आपको ध्यान से देखो, ठीक है, उस, ठीक है, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, 40% के अलावा आधे आधे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में गए, ठीक है, बाकी आधे आधे मैथ्स एंड अर्थ साइंसेज में गए। तो इसमें देखो, ये आधा आधा नहीं बन रहा, ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल वैसे देख लो, इसमें भी कुछ 50-50% नहीं बन रहा, लेकिन इसमें देखो एक 40% वाला बन रहा है, बिल्कुल। बाकी जो बचा हुआ वो 50-50 आधा आधा डिवाइड हो गया। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल एक जैसे। जो फिर 2 सब्जेक्ट बच गए ना, उसने बोला वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हाफ है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। 40% जो 2 सब्जेक्ट हो वो बिल्कुल सेम साइज के, और बाकी 2 सब्जेक्ट भी बिल्कुल सेम साइज के, तो ये हमारा बिल्कुल सेम, बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हमें ये मिलेगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हो। 15 distinct points are randomly placed on the circumference of circle. How many distinct straight line at most can be formed by pairs among these points? मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल बनाते, ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 15 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बनाते। मैंने कहा ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि बताओ कितने डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं इन पॉइंट्स को यूज करके। मैंने कहा ठीक है, पहले पॉइंट 1 पकड़ लो, ठीक है, पॉइंट 1 पकड़ लो, इससे हम, ठीक है, इससे हम ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, और ये ऐसे करते करते P1 से हम 14 स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल P1 से हम 14 स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ये सारी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, P1 सारे पॉइंट से, ये 14 हो गए ना, एक तो खुद है, खुद से खुद तो स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, तो 14 स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे P2 देखो, इससे भी 14 स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है, बट प्लीज नोट कीजिए, ये जो P2 से P1 है ना, एक स्ट्रेट लाइन, इससे भी 14 नहीं बनेगी, हर पॉइंट से 14 स्ट्रेट लाइन पास करेंगी, लेकिन P2 से नोट करो, एक स्ट्रेट लाइन तो पहले काउंट की हुई है जो P1 से P2 आएगी, ठीक है, तो P2 से ना नई स्ट्रेट लाइंस 13 आएगी, नई स्ट्रेट लाइंस 13 आएगी। बिल्कुल वैसे P3 से देखो, इसमें से भी 14 स्ट्रेट लाइन निकलेंगी, पर 2 हमने पहले काउंट कर लिए, P3 से P2, P3 से P1, तो इसमें से नई 12 स्ट्रेट लाइंस आए, तो हमें 14 निकालना है, तो वो हमें पता है 12 प्लस 11, ऐसे करते करते जाना, ठीक है, ये हमें पता है 14 इंटू
15/2, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा, ये 7 से उड़ जाएगा और 7 इंटू 15 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 7 इंटू 15 हमारा आंसर आएगा, 105 हमारा आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। प्लीज नोट रखना, ये हमारा आंसर है 14 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8, वो सम ऑफ फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर है, वो 105, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आगे चलते, ठीक है, आगे चलते। क्या बोल रहे हैं, कह रहा एक वाटर बॉटल 20 रुपए की कॉस्ट की, उसमें से बॉटल का कॉस्ट भी है, पानी का कॉस्ट भी है, ठीक है। लेकिन पानी का जो कॉस्ट है ना वो ₹15 मोर देन बॉटल ऑफ द कॉस्ट है। तो कह रहा कॉस्ट ऑफ बॉटल बताओ। मैंने कहा ठीक है, कुछ बॉटल के कॉस्ट में 20 रुपए की बॉटल है, कुछ बॉटल का कॉस्ट है, कुछ पानी का कॉस्ट है, लेकिन जो पानी का कॉस्ट है ना वो ₹15 मोर देन बॉटल का कॉस्ट है। मैंने बॉटल का कॉस्ट एक्स माना, पानी का कॉस्ट ये है ₹15 मोर, तो ये आएगा 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 20। इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 जो है 2.5, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 2.5। आसान क्वेश्चन, 10 सेकंड में करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। बॉटल के कॉस्ट को x मान लो, पानी के कॉस्ट को 15 प्लस x आ जाएगा, ठीक है, निकाल लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 71। मैंने कहा ठीक है, इफ वी एक्सक्लूड वन ऑफ दीज नंबर द एवरेज बिकम्स 75। मैंने कहा बताओ क्या नंबर है। मैंने कहा ठीक है, 7 नंबर का एवरेज है ना, ठीक है, सम ऑफ 7 नंबर किया डिवाइड बाय 7 किया, ये हमारा 71 होना चाहिए, ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इससे ये निकालो, सम ऑफ 7 नंबर क्या आएगा, 7 इंटू 71, ठीक है, ये आएगा 497, ठीक है। अब कह रहा एक नंबर निकाल लो। मैंने कहा ठीक है, सम ऑफ 7 नंबर्स था ना, इसमें से मैंने एक नंबर निकाल लिया। अब कह रहा है एवरेज 75 आएगा। अब ध्यान रखना पीछे नीचे 6 आएगा क्योंकि 6 नंबर बचे ना, ये एवरेज 75 है। मैंने कहा ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है ना, सम ऑफ 7 नंबर्स क्या है 497, ठीक है, इज इक्वल माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 75 इंटू 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 300, ठीक है, 300 नहीं आएगा, ठीक है, 75 इंटू 6 हमारा आएगा 450, ठीक है, 450। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 497 माइनस 450, और ये हमारा आएगा 47, 47, 47। तो ये हमारा आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन, ठीक है, हर बार आता है एवरेज का क्वेश्चन, हर बार इजी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 20 बंदों की बोर्ड मीटिंग हुई, 20 डायरेक्टर की, 6 बंदों ने हर बंदे से हाथ मिलाए, लेकिन 14 ने किसी के साथ मतलब हाथ नहीं मिलाए, मतलब अपने एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाए। मैंने कहा ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कैलकुलेट करने। मैंने कहा ठीक है, 6 बंदों ने हर बंदे के साथ हाथ मिलाए ना, तो पहले बंदे की बात करते हैं, ठीक है, पहले बंदे की। देखो 20 बंदे थे, पहला बंदा मान लो मैं हूं, ठीक है, यहां पे 20 बंदे खड़े हैं, उनमें से एक मैं हूं, मैंने हाथ मिलाने सबके साथ, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितनी बार हाथ मिलाऊंगा मैं, वो आएगा 19, ठीक है ना। 20 बंदे थे, अपने साथ थोड़ी हाथ मिलाऊंगा, तो टोटल नंबर ऑफ बंदे आएंगे 19, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बंदे आएंगे 19। बिल्कुल वैसे ही जो सेकंड बंदा होगा ना, जो सेकंड बंदा होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा सेकंड बंदा, वो भी 20 बंदे टोटल है, तो 19 बंदों के साथ हाथ मिलाएगा, लेकिन जब वो मेरे साथ हाथ मिलाया ना, वो मैंने 19 में काउंट कर लिया, तो 18 एक्स्ट्रा बंदों से हाथ मिलाएगा सेकंड बंदा, ठीक है। प्लीज इसको ध्यान से देखिए कि मैंने 19 बंदों से हाथ मिलाए, उनमें से एक बंदा उठा लो, ठीक है, टोटल 6 करने ना, उसने भी 19 बंदों से हाथ मिलाएगा 19 पीपल से। मेरे वाला नहीं काउंट करना, मेरे वाला एक बार काउंट हो चुका है, तो ऐसे ही 6 बंदों का करना है, तो वो हमें पता है क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6,
तो ये आएगा, ये कैलकुलेट कर लो, हमें आंसर आ जाएगा। हम सारा नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये सिर्फ लास्ट डिजिट कैलकुलेट कर लेंगे, वो सबकी अलग है, ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कर लेते हैं, ठीक है, ये तो 10 बन जाएगा, ठीक है, और 7 + 5 12, ठीक है, 12 + 18 ये भी 0 हो जाएगा, एंड पे 9 बचेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है 99, ठीक है, इजी, करेक्ट ऑप्शन है हमारी 99, ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, एंड पे 9 बचेगा, तो ए ऑप्शन है, सारा ऐड कर मत कर, ठीक है। ठीक है, ये देखो pH 8 मतलब बेसिक वाटर, हमें छोटी क्लासेस में करते हैं 1 से 14 तक pH लेवल होते हैं, 1 से 7 तक एसिडिक होता है, 7 से 14 तक बेसिक होता है, और जो 7 होता है ना वो न्यूट्रल होता है। तो वो बोल रहा है कि पानी का pH 8 है, 100 बार डिल्यूट कर लो न्यूट्रल 10 में से, ठीक है, तो क्या बनेगा, आंसर क्लियर है, बेसिक, ठीक है, कुछ बेसिक पानी पड़ा है, उसको डाइल्यूट करते जाओ न्यूट्रल से, डालते 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 डालते, लेकिन पूरा न्यूट्रल थोड़ी बन जाएगा, चाहे 100 बार कर लो चाहे 1000 बार कर लो, थोड़ा सा तो बेसिक वाला सॉल्ट बचेगा बचेगा, ठीक है ना, बेसिक में से कुछ बेसिक सॉल्ट पड़ा होगा ना, तो ये बेसिक ही रहेगा, आसान क्वेश्चन, ठीक है, कुछ बन जाएगा उसकी पीएच लेवल 7 पॉइंट कुछ 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 कुछ, ठीक है? ऐसे कर लो, चाहे ऐसे एवरेज वाले फॉर्मूले से कर लो, ठीक है, कि 7 से स्ट्रिक्टली पीएच अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 हुआ, ठीक, तो हम बोलेंगे पानी बेसिक है, ठीक है, पानी बेसिक है। 8 पीएच ऑलरेडी है, ठीक है, 7 वाला पीएच यानी न्यूट्रल पीएच के पानी की जैसे जितना मर्जी डालते जाओ, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7, बस वो बेसिक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन, अगला करते हैं, ठीक है। A map is placed in such a manner that southwest become its east, मैंने कहा ठीक है, पहले तो मैप की बात करते हैं, ठीक है, मैप का कोई नॉर्थ होगा, कोई साउथ होगा, कोई ईस्ट होगा, और कोई वेस्ट होगा। कह रहा है कि ऐसे प्लेस किया गया, ठीक है, ऐसे प्लेस किया गया कि जो एक्चुअल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, ठीक है, कि इसका साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट ऐसे घुमा के प्लेस कर दिया गया, इसका साउथ वेस्ट ईस्ट बन गया, मतलब ऐसे घूम गया, मतलब 90 डिग्री घूमा और 45 डिग्री, ठीक है, इतना 90 इतना 45, ये ऐसे प्लेस करने की बजाय ऐसे कर दिया गया ताकि साउथ वेस्ट इसका ईस्ट बन गया, ठीक है ना, साउथ वेस्ट ईस्ट बन गया। तो कह रहा नॉर्थ क्या बनेगा, मैंने कहा ठीक है, मैप तो सेम ही है, इतना घुमाना है ना, नॉर्थ को घुमा दो, पहले 90 डिग्री घुमा दो वेस्ट बन जाएगा, 40 डिग्री बनाओ साउथ वेस्ट बन जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट, तो हमारा आंसर है साउथ वेस्ट, ठीक है, इजी क्वेश्चन, ठीक है, बस 90 + 45 डिग्री घुमाना। आगे करते हैं, प्लीज इसको देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर शीट की हमने ली, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की साइड थी, और उसको फोल्ड कर लिया हमने डायगोनल से, ठीक है, उसको फोल्ड कर लिया हमने डायगोनल से, तो हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर शीट लेते हैं, इसकी साइड क्या 10, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ऑफ शीट लेते हैं 10 साइड, फिर उसको फोल्ड कर लिया गया डायगोनल के लॉन्ग, मैंने कहा ठीक है, उसकी कोई डायगोनल होगी, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, ऑब्वियसली 10√2 इसकी डायगोनल होगी, ठीक है, इसको डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर दो, ठीक है, हम इसको डायगोनल के अलोंग फोल्ड करेंगे, तो ये क्या बनेगा, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, कह रहा आइसोसेलिस बन गया, मैंने कहा दिख ही रहा 10 और 10 आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, कह रहा देन हाइपोटेन्यूज आर फोल्डेड सक्सेसिवली 2 टाइम्स, मैंने कहा ठीक है, हाइपोटेन्यूज के अलोंग फोल्ड करना, ऐसे कर दो, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा बना ऐसे, हाइपोटेन्यूज के अलोंग हम कर रहे हैं फोल्ड, मैंने कहा ठीक है, फोल्ड कर लिया, तो ये कुछ बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि नोट करो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये साइड क्या बनेगी 5√2, ठीक है, ये भी 5√2 ही बनेगी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 5√2 हाइपोटेन्यूज 10 है, ठीक है,
इससे हम निकालेंगे 5√2, ठीक है ना। ये टोटल 10√2, ये हमारी 5√2 आ गई, ये 10 है, तो ये चेक कर लो 5√2 ही है, क्योंकि 5√2 का स्क्वायर करोगे 50 बनेगा, और 50 प्लस 50 100 बनेगा, जो 10 का स्क्वायर होता है। कह रहा है 2 टाइम्स करनी है, तो मैंने कहा एक बार और कर दो, कौन सी बड़ी बात है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा क्योंकि आइसोसेलेस है, ठीक है। ये टोटल 10 है, ठीक है, तो एक साइड बनेगी 5, दूसरी साइड भी 5 ही बनेगी, ठीक है, और तीसरी साइड बनेगी 5√2, ठीक है, ये वाली साइड 5√2, ठीक है, दूसरी साइड भी 5 ही बन रही है, ठीक है। 5 प्लस 5 25 प्लस 25 50, उसका अंडर रूट क्या होता है 5√2। तो क्या पूछ रहा है, फॉर्म्स एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने कहा बन गया। कह रहा है लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स आफ्टर द थर्ड फोल्डिंग इज, ठीक है। तो आफ्टर द थर्ड फोल्डिंग मतलब फोल्ड नंबर 1, फोल्ड नंबर 2, फोल्ड नंबर 3, फोल्ड नंबर 3 पे ईच साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, इक्वल वाली साइड्स की पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। जो जो बोलता है कि हमने किया, स्क्वायर शीट ले ली, डायगोनल के लॉन्ग फोल्ड कर दिया, 10 और 10 और 10√2 बन गया, फिर आधे के लॉन्ग फोल्ड कर लिया, ये हमें पता है एक साइड इसका आधा 5√2 बन गई, ये हमें पता 10 नहीं है तो ये 5√2 आ गई, फिर भी हमने सेम प्रोसेस रिपीट किया, ये 5 है, ये 5√2 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये क्या बना 5, तो 5 आंसर, आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट, वैसे लंबा है पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। कह रहा 3 वर्ड्स टेस्ट एग्जाम एंड ईस्ट आर कोडेड एज, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, पर इस ऑर्डर में नहीं है। तो कह रहा मेट को कैसे कोड करोगे, यार वैसे तो है ना, ये थोड़ा सा लंबा है, कॉमन देखेंगे, जो यहाँ पे 3 में कॉमन है ना, ठीक है, जैसे वो यहाँ पे भी 3 में वर्ड कॉमन आना चाहिए, ऐसे करेंगे। पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, इस वर्ड को देखो, स्टार्टिंग में टी, एंड में टी, ठीक है, टी का कुछ कोड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में, ठीक है, लेकिन एक वर्ड में स्टार्टिंग में टी, एंड में टी, तो यहां पे कोई लेटर है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम आ रहा है तो है, देखो ये स्टार्टिंग में भी 2, एंडिंग में भी 2, और कहीं पे नहीं है, बस इससे क्वेश्चन हो जाता है। TEST क्या है 2182। अब ईस्ट देख लो, एंड में टी है ना, कोई है नंबर जिससे एंड में 2 है तो है 1382, तो EAST 1382, ठीक है, जो बचा वो बस एग्जाम, वो क्या आएगा 1937, लेकिन एक बार चेक करेंगे, ठीक है, एक बार चेक करें, ध्यान से देखो, जहां जहां भी टी आ रहा है ना, वहां वहां 2 आ रहा है, मैंने कहा ठीक है, जहां जहां भी ई आ रहा है ना, वहां वहां 1 आना चाहिए, फिर ही कोड बनेगा प्रॉपर, चेक कर लेना, ठीक है। फिर जहां जहां ए आ रहा है ना, वहां वहां देखो 3 आना चाहिए, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 3 है, जहां पे, ठीक है, इससे कंफर्म हो, जहां यार एस है वहां वहां 8 है, तो हमारा कोड तो बिल्कुल सही है। क्या बोला, मेट को कोड करना है ना, एम क्या है, ढूंढ लो एम, ये रहा 7, पहले 7 आएगा, फिर ए क्या है, ए ढूंढ लो 3, फिर टी क्या है 2, फिर ई क्या है 1, 7321 हमारा आंसर है, 7321, 7321, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर, इजी क्वेश्चन। अगला देखते, ध्यान से पढ़ो, पहले क्या बोल रहे हैं, all those who pass on entrance exam takes admission to a certain institute, मैंने कहा ठीक है, जो जो एक एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं वो किसी इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लिए हैं, मैंने कहा ठीक है, आउट ऑफ दिस सम ग्रेजुएट विद डिग्री इन 2 years, मैंने कहा ठीक है, 2 साल बाद कुछ डिग्री लेके ग्रेजुएट हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं, मैंने कहा ठीक है, पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना, जो जो एंट्रेंस एग्जाम को पास करेगा उसकी एडमिशन हो जाती है किसी इंस्टीट्यूट में, 2 साल बाद कुछ को डिग्री मिल जाती है, कुछ को निकाल देते हैं, एंड ऑल ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट गेट जॉब्स, तो कहता जितने भी पास होते हैं ना, जो डिग्री लेकर जाते हैं, सबके सबको जॉब्स मिल रही है, ठीक है, इन दी सेम ईयर, मैंने कहा ठीक है, उसी साल में। कह रहा 2022 में किसी की एडमिशन नहीं हुई, मैंने कहा ठीक है, 2022 में किसी की एडमिशन नहीं हुई, इससे इन दैट इंस्टीट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, तो फॉलो क्या नहीं हो रहा, मैंने कहा ठीक है, 2022 में किसी की एडमिशन नहीं ना, इससे मैं नॉट ट्रू बताना, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो नेसेसरली, मैंने कहा ठीक है,
कह रहा नो वन रोट द एंट्रेंस एग्जाम, क्या ये फॉलो हो रहा है? ठीक है यार, नहीं हो रहा फॉलो, ऑप्शन ए नहीं फॉलो हो रही। प्लीज देखो ध्यान से, ठीक है प्लीज देखो यार, ऐसा भी तो हो सकता है ना 2022 में एडमिशन नहीं मिली, एडमिशन किनको मिल रही है? जिन्होंने टेस्ट पास किया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी ने टेस्ट पास ना किया हो, 10 बच्चों ने पेपर दिया हो, किसी से टेस्ट ना क्लियर हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहना तो गलत है, ये कहना तो गलत है, ठीक है कि हाँ किसी ने एग्जाम ही नहीं दिया। अगले ऑप्शन क्या है, नो वन पास्ड द एंट्रेंस एग्जाम 2022, बिल्कुल ठीक है, ये तो फॉलो हो ही रहा है, ठीक है एडमिशन ही उनकी और जिनके एग्जाम पास किए, ठीक है। तो अगर किसी का पास नहीं हो रहा तो इसका मतलब किसी की एडमिशन भी नहीं हो रही, एडमिशन नहीं हो रही मतलब पास नहीं हो रहा, ठीक है। अगर 2022 में एडमिशन ही नहीं हुई, ठीक है, तो क्लियरली बोल सकते हैं कि 2024 में कोई ग्रेजुएट भी नहीं करेगा, ठीक है 2 साल में ग्रेजुएट मिल जाती है, ठीक है। तो अगर किसी की एडमिशन ही नहीं हुई, कोई ग्रेजुएट ही नहीं मिलेगा, उसी साल जॉब मिल रही है ना, तो इसका मतलब 2024 में किसी को जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि 2022 में किसी की एडमिशन नहीं हुई। तो उसने पूछा डज नॉट फॉलो नेसेसरली, तो ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक, इजी। आगे चलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहला पूछ रहा है, वेन डायग्राम सबको आते हैं, ठीक है, नॉट कंसिस्टेंट विद फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैंने कहा ठीक है, ऑल ए आर बी मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ऑल ए आर बी मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या यहां पे ए बी का सबसेट है? मैंने कहा ठीक है, ये पास हो गया। फिर यहां पे क्या ए बी का सबसेट है? मैंने कहा ठीक है, पास हो गया। फिर यहाँ पे बी और ए तो सेम ही दे रखे, तो बी ए बी का सबसेट है, मैंने कहा पास हो गया। यहाँ पे भी है, पास हो गया। पहली स्टेटमेंट तो सारे फॉलो कर रहे हैं। कैन नो डी इज ए मतलब ए इंटरसेक्शन डी एम्प्टी आना चाहिए, नो डी इज ए। डी अलग पड़ा, ए अलग पड़ा, डी अलग पड़ा, ए अलग पड़ा, डी अलग पड़ा, ए अलग पड़ा, पास, डी अलग पड़ा, ए अलग पड़ा, पास। अभी तक तो सारे फॉलो कर रहे हैं। कह रहा सम ए आर सी मतलब ए और सी की इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आना चाहिए। मैंने कहा देख लेते हैं, यहाँ पे तो सारा सी आ रहा है, तो ठीक है कुछ ना कुछ तो आ रहा है, ठीक है। सम ए और सी की यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सी अलग पड़ा है, ए अलग पड़ा है, ये फॉलो नहीं कर रहा। तो नॉट कंसिस्टेंट पूछा ना, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं फॉलो कर रहा, खास करके इस स्टेटमेंट, बाकी तो ठीक था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, वेन डायग्राम में तो बहुत ही आसान। आगे चलते हैं, पढ़ो क्या कर। इफ आई वॉक्ड ईस्ट, मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले ईस्ट, ईस्ट ठीक है 100 मीटर्स, मैंने कहा ठीक है। फिर टर्न राइट, मतलब मेरा ईस्ट की तरफ फेस है, तो राइट टर्न ले लिया, तो यहां पे गया, ठीक है। अब साउथ की तरफ फेस, कह रहा 60 मीटर वॉक कर लिया, मैंने कहा ठीक है। अब मेरा नीचे साउथ की तरफ फेस है, और वो बोल रहा है टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मेरा यानी इस तरफ, तो लेफ्ट। कह रहा 150 मीटर वॉक किया, मैंने कहा ठीक है। एंड देन टर्न लेफ्ट अगेन, मैंने कहा ठीक है, इस तरफ फेस था ना, लेफ्ट मैंने टर्न कर लिया, तो इस तरफ आ गया, ठीक है। तो अब बोलो कहां पे फेस कर रहा हूं, ऑब्वियसली नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ, करेक्ट ऑप्शन इज नॉर्थ। इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था। पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल, ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन 50 दे रखी है, ग्रोथ पॉपुलेशन रेट इज 0.1 पर आवर, मैंने कहा ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ग्रोज एक्सपोनेंशियली, मैंने कहा ठीक है। व्हाट विल बी अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ पॉपुलेशन? आई होप एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, हर बार इसमें क्वेश्चन आता है, हर बार नहीं आता, लेकिन 4 में से 3 बार इसमें आ जाता है, तो प्लीज फॉर्मूला नोट कर लेना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, वो होता है ये, बस ये एन नॉट ई रेज़ टू पावर टी। इसमें हमें इनिशियल पॉपुलेशन 50 दी हुई है, और ग्रोथ रेट 0.1 दिया हुआ है, और टी दिया, हमें फाइंड करना है, ठीक है। 50 एन टी, कितनी देर बाद बोला है? 10 आवर्स बाद। पुट कर दो टी की वैल्यू 10, 50 ई रेज़ टू पावर 0.1 इंटू 10 1, तो 50 ई आंसर है, ठीक है, 50 ई आंसर है। ई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ई की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 पॉइंट कुछ, ठीक है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं,
2.7 करके कुछ आती है, ठीक है, 2.7। इनको मल्टीप्लाई करो, 50 इंटू 200 हो गया, ठीक है। 2.7 है तो 3 150 से कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, ये 100 से बड़ा, 50 इंटू 2 और 150 से छोटा। देख लो क्या है, 136। इजी। ई की वैल्यू याद रखना प्लीज। आगे कह रहा एक फिक्शनल कंट्री ले लो, कुछ रैंडम सा नाम लिखा है, नंबेरिया। कह रहा प्रोविंस यानी स्टेट्स, ठीक है, इनमें से उनका नाम है। ऑड वन आउट क्या, देखते ही पता चल रहा है। इसमें ना पहली स्टेट में 1 है, सेकंड स्टेट में 2 है, नाम के अंदर 2 है, इसके नाम के अंदर 1 है, और इसके नाम के अंदर 5 है। ऑड वन आउट है ये, इसके नाम के अंदर कोई नहीं है, इसके नाम के अंदर 1, इसके 2, इसके 5, ऑड वन आउट है। आसान क्वेश्चन, ऐसे ही फ्री के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, पढ़ो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या बोल रहा है, डाटा पॉइंट्स दिए हुए, लाइन जो बेस्ट फिट कर रही है बाय स्क्वायर मेथड। मैंने कहा ठीक है, बहुत कुछ बोला होगा, आइसक्रीम बिजनेस है, टेम्परेचर टी है, ऑफिस सिटी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन। कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी आपको दे दिया, काफी कुछ दिया हुआ है। मैंने क्या, कुछ नहीं देखना आपने, ये दिया ना आपको, ठीक है, ये दिया, ध्यान से देखो इसको। प्रॉफिट क्या दिया होगा, 4D माइनस 86। लास्ट ऑप्शन देखो, कह रहा 25 डिग्री पे एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या 14 मिलियन है, ठीक है। मैंने कहा निकाल लेते हैं, टेम्परेचर कितना 25, ये होगा 100 माइनस 86, ये क्या आएगा 14 14 ही आएगा, 100 माइनस 86, ठीक है। तो 14 मिलियन प्रॉफिट इन मिलियंस दिया हो, तो ये करेक्ट है बस, बाकी कुछ नहीं देखो। सबसे आसान ऑप्शन को देखो। वैसे तो ये छोड़ने वाला था, हमें 15 अटेम्प्ट करने थे, एक पहला क्वेश्चन एक लास्ट वाला क्वेश्चन, ये दोनों मतलब थोड़े खतरनाक क्वेश्चन थे, बाकी तो आसान थे। 20 में से 18 बहुत ही अच्छे थे। इस बार पार्ट ए बहुत ही आसान था, ठीक है, इस बार कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है क्योंकि पार्ट ए बहुत आसान था, ठीक है। आई होप आपको सारा लेक्चर समझ आया, ठीक है। इसी के लिए हम इसी के साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, लिटरली बहुत कम टाइम में। इस बार पार्ट ए बहुत आसान था, हर बार इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसके साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।